जोहार कागजों पर अपने विरोध प्रदर्शन करते हुए, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्यों किया जा रहा है। मतलब इसमें हम लोग का ये विरोध प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य है कि मणिपुर में जो आदिवासियों के ऊपर जो अब घटित घटना हुआ है उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर एकजुट होकर के जितने भी यहाँ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आकर के हम लोग उसका विरोध करने के लिए और उस कानून को जिसके अंदर आदिवासियों को तड़पाया सताया जा रहा है, हमारे धर्म के विरोध के लिए, इसलिए हम लोग विरोध के लिए यहाँ पर एकजुट होकर के विरोध कर पासे नहीं ले आयो। गरम लागी होले छाता मन के धैर के ठड़ा और पानी में लगे सबसे पहले जोहार साथियों आप सबों को, और स्वागत करते हैं आप सबों को हमारे बेबी आदिवासी ब्लॉग पर। और आज हम लोग खड़े हैं किनकेल के इस चौक पर। आज मणिपुर पर हुए दुर्घटना को लेकर यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाया गया है। उसी के तहत यहाँ पे लोगों का भीड़ है और यहाँ पर सभी आदिवासी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं सभी कोई, यहाँ पे वीडियो भी जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बेबी आदिवासी ब्लॉग पर बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और जितना हो सके मणिपुर के आदिवासियों पर हो रहे हमले को आप लोग सारे देश में फैला दीजिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। आई जी हमें ई लगिन यहाँ एकत्रित ही कि हमार प्रति, हमार समाज के प्रति केंद्र सरकार के पूरा नियत से काम करत है। जाति में, धर्म में भेदभाव के काम करत है और हमके हर क्षेत्र में प्रताड़ित करत है। से लगिन इसके विरोध में हमें मानव श्रृंखला के नाम से एकजुट हुई ही सब आदिवासी एक हुई के हमें मानव श्रृंखला के परिचय देते हुए हमें एकत्रित हुई। जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में कि जैसे मणिपुर के प्रति यहाँ हमारे जो केंद्र की सरकार और मणिपुर की सरकार, यहाँ हमारे डबल इंजन की सरकार है, फिर भी यहाँ देखिए 147 दिन हो गया लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ मणिपुर में। जिस तरह से हम लोग वहाँ देख रहे हैं कि आए दिन वहाँ की हमारी बेटी बहनों के साथ में इस तरह का बदसलूकी हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको रेप किया जा रहा है, उनको नंगा उनको घुमाया जा रहा है। तो हम लोग मतलब कि केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार को बतलाना चाहते हैं कि इस तरह का जो भी इस तरह से घिनौना जो हरकत हो रहा है उसको बंद करें, नहीं तो हमारी जो सरकार, जो हमारे ईसाई जो हमारा धर्मावलंबी लोग हैं, हम लोग बहुत शांत रहना, शांति प्रिय लोग हैं हम लोग हैं। अगर इस तरह का अगर ये होगा तो फिर शांति भंग होगा और पूरा देश का जो भी इस तरह का हम लोग यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है वो नहीं रह जाएगा। और इस देश में एक इस तरह का जो भी अब प्रधानमंत्री कहना चाहेंगे कि देश के लिए आप प्रधानमंत्री हैं तो सभी जाति धर्म सभी समाज को आपको लेकर चलिए और सबों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जोहार, जय यीशु। तो आज इस दिन में मानव श्रृंखला बना हुआ है, तो दादाजी आप कुछ संदेश दीजिए हमारे समुदाय को। विशेषकर हम आदिवासी समुदाय के विरोध में तरह तरह से प्रताड़ना और अन्याय अत्याचार हो रहा है। नियम कानून संविधान को ताक में रख के हर तरह का शोषण हम आदिवासियों के विरोध में हो रहा है और नियम कानून भी बनाए जा रहे हैं।
आज मोदी सरकार कहते हैं 56 इंच का सीना वाले, कहाँ 4 महीना से एक छोटा सा राज का दंगा फसाद को भी नहीं रोक सका, वहाँ शांति व्यवस्था कायम नहीं कर सका। और न सिर्फ मणिपुर, कहीं आदिवासी के सिर में पेशाब कर दिया जा रहा है, तो कहीं आदिवासियों का घर को तोड़ा जा रहा है, कहीं ख्रिस्तीय समुदाय के धार्मिक स्थल चर्चों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। हर तरह से अन्याय हो रहा है। आदिवासियों का आरक्षण को भी नष्ट किया जा रहा है। तो आखिर कब तक आदिवासी समुदाय चुप रहेगा? और यही कारण पूरे देश में जगह जगह अपने स्तर से लोग उसका विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार की गलत नीतियों का कर रहे हैं। आज सिमडेगा के पश्चिमी क्षेत्र में भी आज हम लोग ओल्ड चर्चेस कमेटी के बैनर पर ये आंदोलन मानव श्रृंखला के रूप में कर रहे हैं और कुटुंब कछार से अरानी तक का ये मानव श्रृंखला सभी लोग एकजुटता का परिचय दे करके ये कर रहे हैं। धन्यवाद। अरे मैया ये कौन टोली है के? बासेन। तो साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं बासेन, और बासेन के सारे आदिवासी माता पिता सभी को यहाँ पर मौजूद हैं और इस मानव श्रृंखला में अपने को सहभागी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे भी शामिल हैं और अपने बच्चों को भी गोद में लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर सभी को देख रहे हैं। हमारे बूढ़ी माता सब भी यहाँ पर इस मानव श्रृंखला में मौजूद निर्दयी सरकार है। तो ये सारे मानव श्रृंखला वाले यही संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को रोके और आदिवासियों के संरक्षण के लिए अपने आप को आगे बढ़ाए। गड़बड़ बा। यहाँ पर सेवई है क्या? नहीं काटोली। यहाँ पर आप सभी को देख रहे हैं सेवई की माता है, पिता है। यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाकर रोड में खड़े हैं, अपने आदिवासियों पर हुए अत्याचार को लेकर सभी को जागरूक है और इस मानव श्रृंखला में भाग लिए है, क्योंकि इन्हें भी अपने आदिवासियत की जो खतरा है उसे महसूस है। इसीलिए ये लोग सभी मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ पे फूटी टोली सेवाई, ये है सेवई के सभी आदिवासी भाई बहन लोग यहाँ पे खड़े हैं अपने मानव श्रृंखला को मजबूत बनाए हुए और आदिवासियों पर हुए अत्याचार को लेके। जोहार 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 जोहार, जय सु जोहार। सब सेवई करे का? सभी सेवई के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सब सेवई करे का? नहीं सेवई मिक्स हानि। ये सभी को इस सेवई के यहाँ पे जितने गांव आते हैं सभी को यहाँ पे मौजूद हैं और इस मानव श्रृंखला में अपने आदिवासी को तोहरे सब मानव श्रृंखला में आने। तो ये मानव श्रृंखला से का संदेश दे चाहल? हमें संदेश दे चाहिए कि हमारे एकता के एकजुट और इखे दिखाए चाहिए। बस हमें यह संगठन बनाए चाहिए। अच्छा, तो ये जे मानव श्रृंखला निकलल जा है हाँ। वो काले निकलल जा है? हमारे आदिवासी संगठन के मजबूत करे के लागे। हाँ। तो मणिपुर में कुछ घटना हुई है सके जाना थी? हाँ जानो थी। क्या हुई है? बहुत कुछ हुई है तो लेकिन बहुत दुखी था हमें।
हमार बेटी बहन मन के रेप कर लें, हाँ। वो सब कर लें, ओकरे गुस्सा से हमें हमरे के सरकार को से मोदी सरकार की आदिवासी मन रद्दी आदमी है, ये सब खून के रमून दो, इस सड़क को गाड़ दो जमीन में कहते, तो उसी को हम लोग ठीक करने के लिए पूरा आदिवासी हम लोग श्रृंखला खड़ा किए हैं। और एक दिन होगा मोदी सरकार का उसका फलुआ भी टाइट कर देंगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, सारा चीज उड़ा देंगे। अच्छा, तो मोदी सरकार को कुछ आप बोलना चाहेंगे इस मानव श्रृंखला की जो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं मानव श्रृंखला, हाँ। उसकी वजह उसके द्वारा मोदी सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलेंगे ना सनातन धर्म क्या है, और तुम काहे एक पूरा हिंदू राज्य ने घोषित कर रहे हो। हमारा इंडिया भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसको कैसे पूरे आदमी को हम लोग हिंदू बनाएंगे और इन्हें राम मंदिर खड़ा करेंगे और उसका जुबली मनाएंगे, और उसी लिए आदिवासी लोग को सता रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बाबा आपका शुभ नाम क्या हो गया? सामुएल लकड़ा। सामुएल लकड़ा। तो सामुएल लकड़ा जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जोहार। जोहार। एक बार आप अपना पगड़ी को खोल। ये देखिए, पिताजी इतना बुजुर्ग हैं और अपने आदिवासी समुदाय के लिए कितने जागरूक है। इनके जज्बा, इनके वार्तालाप से ही पता चलता है कि ये अपने समुदाय के लिए कितना चिंतित हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे और ऐसे ही पिता लोग भी मिलेंगे हम लोगों को। बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद। मोदी सा होश में आओ न। अरे राजी पीछे आ ले हमको। एक मिनट। धोके 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 बुkan nanti capai alam tembla luka sakit tem पिंका बोझ आना डलता है। हाँ, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। महुआ टोली से सभी कोई है। महुआ टोली ना ये हिने लई जवाब आमा डलता है। फिर तो हम यहाँ से ले लेते हैं ना। ऊपर उठा लीजिए, ऊपर उठा लीजिए। वेट वेट। जिस तरह से अभी हम लोग देश में देख रहे हैं कि और हम लोग आज हम लोग मानव श्रृंखला निकाले हैं। झारखंड कि बॉर्डर से अगर छत्तीसगढ़ बॉर्डर से झारखंड जो लोग स्टार्ट होता है, वहाँ से करीबन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आज वहाँ तक। हम लोग का बिन्हई टोली में भी हम लोग रानी वहाँ तक करीबन 80 किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं। इस इतना दूरी हम लोग तय इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग बतलाना चाह रहे हैं केंद्र सरकार को और हमारे मणिपुर सरकार को, जो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और वहाँ 147 दिन हो गया आज। लेकिन वहाँ जो भी इस तरह से जो भी हो रहा है हमारे माताओं पे, हमारे महिला बेटे हमारी बेटियों पे, जो वहाँ की हमारी बेटियों को वहाँ लंगा घुमाया जा रहा है, उनको मैंने कि मारा जा रहा है। वहाँ आम जो जनता है उनको भी घर से बेघर किया जा रहा है, उनका घर को जलाया जा रहा है। तो इसको हम लोग ये बतलाना चाहते हैं और केंद्र सरकार वहाँ किसी से सही समाज लड़ना भिड़ना नहीं चाहता है। ये लोग देश में शांति बहाल करना चाहता है और यहाँ इस देश को सुदृढ़ करना चाहता है, इस देश को विकसित करना चाहता है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कभी भी कहीं भी आप देखिएगा कि सही समाज है, कभी इस तरह के काम नहीं करते हैं कि ऐसे सीधे देश में शांति के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। ऐसे सीधे साधे लोगों को इस तरह का जो मैंने कि जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के खिलाफ में इस तरह से मानव श्रृंखला हम लोग निकाल रहे हैं। धन्यवाद। जयसु 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 जयसु।
जा रहे हैं ना? ठीक। आदमी स्थानीय लोगों से भी अभी ये देखिए यहाँ पे कोचेडेगा के स्थानीय आदिवासी लोग यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं। ये जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं सभी कोई कोचेडेगा से हैं और ये एक प्रकार का कहे तो जागरूकता ही है इनका, जो आदिवासियत पर हो रहे हैं अत्याचार को लेकर सभी एकजुट है और यहाँ पे मानव श्रृंखला का निर्माण करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सभी के हाथों में बैनर लिखा हुआ है, बैनर में लिखा हुआ है मोदी सा होश में आओ, आदिवासियों को जानवर की तरह समझना बंद करो। कई कि यहाँ पर स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए हैं। जाते हैं यहाँ एक तो लोगों का ले लेते हैं। हाँ, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रफुल्ल सोरेंग है। प्रफुल्ल सोरेंग, हाँ, ये मानव श्रृंखला क्यों निकाला गया है? इसलिए निकाला गया है कि हमारे आदिवासियों को मणिपुर में बहुत बुरी तरह से अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग संशोधन चाहते हैं और सरकार से कहते हैं और इसका विरोध करते हैं कि मणिपुर में जितना भी आदिवासियों का शोषण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मौजूद लगा ही हाय गिरदे आज शुरू गए पार हो जा पार हो जा पार हो जा। सब्सक्राइब कैसे बने नया चैनल हो उससे स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो हार मना सब्सक्राइब कहाँ स्लोगन अच्छा बोल रहा यहाँ पर देखिए माताएं अपने आदिवासियत की रक्षा के लिए यहाँ पे तैनात है, मानव श्रृंखला बनाते हुए सभी को यहाँ पे मौजूद है। हमारे माता पिता भाई बहन सभी को ये है, सभी जो अपना एकता का परिचय देते हुए यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाए हैं। तो सभी का हम लोग इन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले जोहार सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुचित करंज। अच्छा, ये आज का जो मानव श्रृंखला निकाला गया था सिमडेगा में, तो ये किस लिए निकाला गया है? ये मानव श्रृंखला इसलिए निकाला गया क्योंकि हमारे आदिवासी मसीहियों के खिलाफ में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। उन अत्याचारों के विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये मानव श्रृंखला निकाली गई है। तो इसके साथ में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हम ईसाइयों आदिवासियों के खिलाफ में अत्याचार करना बंद करें। जैसे हम सभी आदिवासियों को मसीहियों को गौ हत्या के नाम पर सताया जाता है और हमारे चर्चों को तोड़ा जाता है। तो इसके लिए हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में या हमारे राज्य में या हमारे देश में नहीं होना चाहिए।